स्वागत करते दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जितने सारे विद्यार्थी क्लास 11th में हैं, सर जी कौन से बोर्ड का, तो जेक बोर्ड का, क्योंकि ये चैनल आप सभी को पता है जेक बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए है। और जितने सारे विद्यार्थी जेक बोर्ड क्लास 11th के हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आ चुका है फिजिक्स का, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 40 वीवीआईस एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, जिसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर गोल गोल करके देना होगा। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से और सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए धुआंधार तरीका से आज का सेशन को चालू करते हैं। और आप सभी के सामने दोनों प्रकार का है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम हैज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ। दोस्तों बोला जाता है कि किए गए कार्य का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से किस विमीय सूत्र के समान होगा। तो कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल टू के बराबर होगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एनर्जी। क्या एनर्जी इज द राइट आंसर, बोले तो ऊर्जा इज द बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद आप सभी से 2 नंबर का प्रश्न है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज। कैपिटल जी का दोस्तों आप सभी से डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, तो इसका कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल हो जाएगा m इनवर्स l का पावर 3 t का पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। कैपिटल जी का जो विमीय सूत्र होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में किसका नाम नहीं है, तो देखिए डेंसिटी का है, एनर्जी का है और इंपल्स का भी है, लेकिन किलोग्राम का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किलोग्राम। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, विच एसआई यूनिट इज यूज टू मेजर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए, यानी कि ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग कौन सा एसआई यूनिट का यूज करते हैं, तो कैंडला का करते हैं, सीडी का करते हैं, यानी यहां पर हो जाएगा कैंडला बिल्कुल राइट आंसर। 5 नंबर आप लोग देख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हाट कैन वी से अबाउट इट वेलोसिटी। आप इसके वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, तो ये आपका जो वेलोसिटी है किसी भी प्रकार से नहीं बदलेगा, इट इज चेंजिंग, यानी ये बदलेगा, ठीक है, इट इज चेंजिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि हिंदी में देखा जाए तो लिखा जाता है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में, किसमें वृत्ताकार पथ में समान गति से चलती है, तो उसके लिए वेग के बारे में आप क्या कहेंगे, तो यह वेग क्या है, तो बदलेगा। अगर कोई भी गति जो कर रहा वृत्ताकार पथ में, तो आपका हमेशा बदलेगा, ठीक है। अब 6 नंबर कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। निम्नलिखित में से मात्रा का एक सदिश राशि है, तो मात्रा का सदिश राशि कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी, यानी कि वेग बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर, वेग, ठीक है, वेग इसका हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इक्वेशन ऑफ द मोशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सीलरेशन आर द नोन एज। दोस्तों यहाँ पर हिंदी में कहता है कि प्रारंभिक वेग, विस्थापन और त्वरण ज्ञात होने पर अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए गति के किस समीकरण का यूज आप लोग करेंगे। एक गति का समीकरण होता है जिसको हम लोग लिखा जाता है, ठीक है, कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ऐसे रहता तो सही था। यहाँ पर देखिए इस चारों में से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस 2as, s का डिस्प्लेसमेंट है और आपका u है प्रारंभिक वेग और v आपका अंतिम वेग, ठीक है, फाइनल और इनिशियल, ठीक है। इसका बाद आप सभी का नेक्स्ट है 8 नंबर। इसका बाद दोस्तों नेक्स्ट है 8 नंबर, इफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन द रिजल्ट, ठीक है, रिजल्टेंट इज। कहा जाता है
कि यदि दो सदिश समान परिणाम में समान और दिशा में विपरीत हो तो उनका परिमाण क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं जीरो। यहाँ पर होगा, क्या होगा, जीरो होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर से हो जाएगा अपोजिट, यानी जीरो, ठीक है, शून्य। चलिए इसका 9 नंबर का क्वेश्चन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज आल्सो नोन एज। कोई दोस्तों दो को प्रोडक्ट है स्केलर, ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जान सकते हैं, तो उसको हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कि दो सदिश के अदिश गुणनफल को डैश ग्रुप में लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर हम लोग बिंदु गुणनफल के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर रिमेन्स। कहता है दोस्तों कि प्रक्षेप गति में वेग का क्षैतिज घटक होता है, तो प्रक्षेप गति में वेग का जो क्षैतिज घटक होगा ये आप सभी का कांस्टेंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नियत, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, चैनल दोस्तों पहली बार है सब्सक्राइब दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा। 11 ए बॉल ऑफ द मास एम, ठीक है, रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी म्यू, ठीक है, एंड द रिबॉन्ड विद द सेम स्पीड द इम्पल्स टू द बॉल्स बाय वॉल इज। कहा था दोस्तों कि एम द्रव्यमान की एक गेंद, ठीक है, यू के वेग से कठोर दीवार से टकराती है। इस प्रकार से एक दीवार होगा आपका जिसमें कठोर से आपका क्या होगा, टकराएगा, उसकी गति से पलट जाती है। जिस तरफ से टकरा रहा है उसी तरफ से क्या जा रहा है, उधर भी चल जा रहा। तो इसमें दोस्तों आवेग पूछा कैसा होगा, तो आपका -2mu का बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सही एंड सटीक आंसर। देख सकते हैं 12 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जड़त्व का नियम को हम लोग किस नियम से जान सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यह हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे जड़त्व के नियम से जाना जा सकता है, तो न्यूटन गति का पहला नियम, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, चार्ज इज द मोमेंटम इज गिवन बाय। संवेग में परिवर्तन डैश द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, तो फोर्स और टाइम्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल बल और समय के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। अब आगे आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन कि ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज द फ्लोटिंग ऑन अ वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क। सबसे पहले एक वर्ड आता है नेट, जहां पर भी नेट की बात की जाए वहां आप लोग मारिएगा, क्या मारिएगा, जीरो, क्या मारिएगा, जीरो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0 न्यूटन, ठीक है। तो 10 ग्राम का एक कॉर्क है जो पानी पर तैरा है कोर पर, ठीक है, कार्य करने वाला जो शुद्ध बल क्या होगा, नेट अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 0 हो जाए, 0 न्यूटन का। एनर्जी क्या है दोस्तों, एनर्जी क्या है, तो एनर्जी आप सभी का कैपेसिटी ऑफ द डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए 16, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। कहा जाता है कि बल विस्थापन वक्र को क्षेत्रफल दर्शाता है, कैसे दर्शाएगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं वर्क डन से किया गया हम लोग कार्य से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 17 नंबर का प्रश्न है कि इन परफेक्टली, ठीक है, इनलास्टिक पोजिशन, कहा जाता है कि पूर्णतः अप्रत्यक्ष टक्कर में क्या होता है, तो यहाँ पर ओनली मोमेंटम इज द कन्वर्ज्ड, यानी कि कहा जाए तो संवेग जो है केवल संवेग संरक्षित होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर का आता है, इफ एन एनालिथी डज 500 जूल ऑफ द वर्क डन इट्स 4 सेकेंड, व्हाट इज हिज पावर ऑफ आउटपुट। यदि कोई एथलीट, ठीक है, 4 सेकेंड में 500 जूल काम करता है, उसकी शक्ति क्या होगी। शक्ति पूछा है P इक्वल टू, ठीक है, जूल कितना है 500 ग्राम, ठीक है, और आपका टाइम कितना है 4 सेकेंड का है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 से 500 आपका 125 बार में डिवाइड चल जाएगा, इसका 125 वाट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड। दोस्तों इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के बीच, यानी कि इसको हम लोग किस प्रकार से दिखाएंगे, क्या कहते हैं इसको, इसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कोणीय संवेग हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कोणीय संवेग। जरा तो आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल को कोणीय संवेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ द, ठीक है, जिरेशन परिवृत्त त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, तो इसका ईसाई मात्रक होगा मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में अभी हम लोग जो है 40 में से कुल कितना प्रश्न को सोल्व किए हैं, 20।
20 और बच्चा है जिसका दोस्तों आप लोग पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट आपको करना होगा, बिल्कुल ज़रूरी है, कंपल्सरी है, ठीक है। एक और दोस्तों, एक और चीज़ फायदेमंद के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग दोस्तों 79 रुपया वाला, ठीक है, क्वेश्चन नहीं खरीदा तो दोस्तों आप लोग उसको जल्दी से खरीद लीजिए। कैसे मिलेगा, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा 7564899048। इस नंबर पर दोस्तों आपको व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप करने के बाद आपको 79 पे करना होगा। जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इस बार 2025 में आएगा, उसी प्रकार से आप सभी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ताकि आपको टेंशन नहीं लेना है। और वही जो मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, उसी में से आपका 40 में 40 नंबर आएगा, टेंशन नहीं लेना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, 79 ऑनलाइन पे कीजिएगा, और ऑनलाइन आपको वह सारा चीज़ आपको एक गेस्ट पेपर के रूप में दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।